हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम हिस्ट्री, जो बहुत परीक्षा उपयोगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में है पुर्तगालियों का भारत आगमन। तो स्टार्टिंग में है पुर्तगालियों का भारत आगमन, अराइवल ऑफ पुर्तगालीज इन इंडिया। तो स्टार्टिंग है यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। भारत की खोज कब की गई थी पुर्तगालियों द्वारा? 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन, यह कालीकट के शासक की उपाधि थी, द्वारा किया गया। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? कालीकट के शासक जमोरिन ने। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भारत आने और जाने में हुई यात्रा व्यय के बदले में वास्को डी गामा ने करीब 60 गुना अधिक धन कमाया। भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। कहाँ पर की कोठियों की स्थापना? कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों पर। भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल के नेतृत्व में सन 1500 ईस्वी में छेड़ा गया। कैब्रोल ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः भारत आगमन हुआ। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी। पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई। प्रथम द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में की गई। प्रथम कोचीन में और द्वितीय कन्नूर में। पुर्तगाल में प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मेडा का भारत आगमन सन 1505 ईस्वी में हुआ। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। उसे पुर्तगाली सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करे जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना भी हो। उसके द्वारा अपनाई गई यह नीति नोले या शांत जल नीति कहलाई। 1508 ईस्वी में अल्मेडा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े मिस्र प्लस तुर्की प्लस गुजरात के साथ चोल के युद्ध वार ऑफ चोल 1508 में पराजित हुआ। सन 1509 ईस्वी में भारत में अगले पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्फांसो द अल्बुकर्क का आगमन हुआ। द्वितीय पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क और प्रथम अल्मेडा था। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया गया। नीनो डी कुन्हा अगला प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसका प्रमुख कार्य गोवा को पुर्तगालियों की
औपचारिक राजधानी 1530 ईस्वी के रूप में परिवर्तित करना था। 1530 ईस्वी में कुन्हा ने सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। कुन्हा ने हुगली, बंगाल और सैन थोमा, मद्रास के निकट में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। 1534 ईस्वी में बैसिन तथा 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। पश्चिम भारत के बम्बई, चोल द्वीप, सालसेट एवं बैसिन नामक क्षेत्र पर पुर्तगाली वायसराय जोवा डी कैस्ट्रो द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 ईस्वी के समय हुआ। भारत में प्रथम पादरी कौन था? फ्रांसिस्को जेवियर। पुर्तगाली एशियाई देशों से व्यापार के लिए भारत में अवस्थित नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। पुर्तगाली कोरोमंडल तट के मूसलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्रों को एकत्रित कर उनका निर्यात करते थे। पुर्तगाली चटगांव बंगाल के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले आयात निर्यात पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उन्होंने यहाँ कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता था। पुर्तगालियों ने बिना परमिट या कार्टज के भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया। पुर्तगालियों ने शुल्क लेकर छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को संरक्षण प्रदान किया। जिन जहाज़ों को परमिट प्राप्त होता था उन्हें गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टज परमिट लेना पड़ा। मुगल शासक अकबर के दरबार में दो पुर्तगाली ईसाई पादरियों मोंसरेट तथा फादर एकाबिया का आगमन हुआ। अकबर के दरबार में किन दो पादरियों का आगमन हुआ? मोंसरेट तथा फादर एकाबिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया। औरंगजेब ने सन 1686 ईस्वी में चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, कालीकट एवं गुजरात तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। पुर्तगालियों ने ही सन 1556 ईस्वी में गोवा से प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। 1556 में ही प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की ही देन है। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय व्यापार के क्षेत्र में पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो गया था। पुर्तगालियों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति: वास्को डी गामा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली यात्री। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय। अल्फांसो द अल्बुकर्क, भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। नीनो डी कुन्हा, भारत का तीसरा पुर्तगाली वायसराय। फ्रांसिस्को जेवियर, भारत में प्रथम पादरी। पुर्तगालियों से संबंधित प्रमुख तिथियां: 17 मई 1498 पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा का भारत आगमन। 1500 भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः भारत आगमन। 1503 प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में। 1505 द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में। 1508 चोल का युद्ध 1508 में। 1510 गोवा से पुर्तगालियों का अधिकार, गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में।
1511 मंडी मलक्का में पुर्तगालियों का अधिकार। 1515 फारस की खाड़ी में पुर्तगालियों का अधिकार। 1530 गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाया गया। 1534 हुगली बंगाल और सैन थोमा मद्रास के निकट में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित। 1535 बैसिन तथा द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार। 1632 शाहजहां द्वारा हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया। 1686 औरंगजेब द्वारा चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया। 1556 पुर्तगालियों ने ही सन ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना।